हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की बात करेंगे पशु परिचर की जो आने वाली वैकेंसी है बहुत जल्द जो है मेरे द्वारा आपको, मैं पवन आचार्य आप सभी को पशु परिचर का एक शानदार बैच जो है अपन यहाँ पर अनाउंस करने जा रहे हैं और बहुत जल्द इसकी क्लासे अपन लगवाएंगे। तो जो बच्चे पशु परिचर की वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि 10th पास वैकेंसी है ये, जिसमें जिन बच्चों ने 10वीं क्लास पास कर दी है उन बच्चों के लिए शानदार एक भविष्य जो है सरकार के द्वारा निर्माण किया जाएगा। उसमें अपन बात करेंगे पशु परिचर की वैकेंसी के बारे में, कैसे इसका सिलेबस होता है, क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज ही अपनी क्लास में जो है जुड़िएगा इसमें से, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी झलक इस वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा अपन देखें और उनको जानने की कोशिश करेंगे। और जानने के लिए अपने को क्या देखनी पड़ेगी, क्लास देखनी पड़ेगी, तभी अपने ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। तो आज ही अपन बात करते हैं, 10 क्वेश्चंस का सेट मैं लेके आया हूँ, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखना चाह रहा हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या कहते हैं, बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? जो मीट खाते हैं लोग बाग, जो मार्केट के अंदर बकरा के मांस खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसके बकरे के मांस को बीफ कहते हैं, चेवन कहते हैं, पॉर्क कहते हैं या मटन कहते हैं। सभी के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, पशु परिचर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे गाय के बारे में पढ़ेंगे, भैंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, भेड़ ले लीजिए, बकरी ले लीजिएंगे, ऊंट के बारे में, और रही बात पोल्ट्री के बारे में यानी कि मुर्गियों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी अपन यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि पशु परिचर के अंदर ये सब कुछ अपन जो है आने वाला है। और आपको पता है कि पशु अपन पालते क्यों हैं? अगर मैं बात करूं गाय और भैंस की, तो गाय और भैंस किस लिए पालते हैं? दूध उत्पादन के लिए पालते हैं। अगर मैं पूछूं कि भेड़ किस लिए पालते हैं, तो ऊन उत्पादन के लिए पालते हैं। अच्छा, बकरी मुख्य रूप से बकरी किस लिए पालते हैं? तो बेटा बकरी मुख्य रूप से मांस के लिए पाली जाती है। इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। तो बात करते हैं गाय के मांस को अपन क्या कहते हैं? गाय के मांस को अपन बीफ कहते हैं, ध्यान रखेंगे। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। भैंस के मांस को, भैंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बफेलो। बफेलो से क्या याद करोगे? बफीन। क्या याद करोगे? बफीन। जो भेड़ होता है, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? चेवोन कहा जाता है। बकरे के मांस को चेवोन। ये बहुत बड़ी गलतफहमी मार्केट में चलती है। मार्केट में बोलते हैं बकरे के मांस को मटन कहा जाता है, बकरे के मांस को, जो गलत है। बस इसी क्वेश्चन को मैं लेके आया था कि आपकी गलतफहमी में दूर कर सकूं, ठीक है। तो ये बात करिए अपन ने। अच्छा, ऊंट का कोई मांस है नहीं, ऊंट के मांस को अपन कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊंट को मारना और ऊंट को बेचना कानूनी अपराध है। क्यों? इसकी संख्या जो है, ऊंट की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिस वजह से इसको आप मार नहीं सकते। अगर आप मारोगे तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना बढ़ेगा। पोल्ट्री की बात करें, मुर्गी का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको चिकन कहते हैं। तो आपका आंसर मिल गया इसके अंदर। क्या मिला बेटा? बकरे के मांस को चेवन या चेवोन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। आगे चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टैटूइंग क्या होता है? देखिए, ये एक तरीका पशुओं के पहचान बनाने का, एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम है या एक पक्षी का नाम है। तो मेरे बच्चों में बता दो इसको, टैटूइंग जो होता है ये पहचान का एक तरीका होता है। पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका होता है, यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं मैं। देखिए बेटा, अगर अपन घर में बात करें, घर के अंदर का 2-3 पशु होते हैं, तो अपन उनका नाम रख देते हैं। रखते ही अपन देखते हैं, अपन किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं अधिकतर, तो अपन देखते हैं कि घर में कोई गाय भैंस का नया बच्चा होता है या बकरी का कोई बच्चा होता है, तो उसको अपन नाम रख लेते हैं, है ना। जैसे कोई सोमवार को नाम हुआ किसी गाय के, मान लो बछड़ा होगा तो उसको नंदी राम रख दिया। मंगलवार को हुआ तो कुछ और नाम रख दिया। एक ग्यारस का दिन हुआ तो उसको ग्यारसी नाम रख दिया। तो ऐसे अपन नाम रखते हैं। और आप ये देखिएगा, फीलिंग देखो, आप जब आप बोलोगे, नाम बोलोगे, तो वो बच्चा आपकी तरफ देखेगा, आपको उसको लगेगा ये मेरे मेरे नाम से पुकारा जा रहा है, ठीक है। ये तो अपन घर की बात करी। पर अगर मान लो कोई बड़ी संख्या में पशु हैं, है ना, अब ये नाम तो घर के नाम तो वहां चलेंगे नहीं। आपको पता है अपन हर 5 साल के अंदर एनिमल का जो डाटा होता है, जिसको अपन पशु गणना कहते हैं, तो उस पशु गणना में अपन को सरकार जब पूरे डाटा कलेक्ट करती है, तो उसमें नाम नहीं चलते, वहां पर क्या चलते हैं? नंबर चलते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पशु जैसे मान लो किसी किसान के पास में 10 पशु हैं, तो आजकल आप देखा होगा पशु के कानों के अंदर ऐसे पीले रंग के टैग बांधे जा रहे हैं, आपको दिख जाएगा। तो पीले रंग के टैग क्या है? उसकी पहचान है। अच्छा, आपकी पहचान क्या है? अब मेरी पहचान क्या है? आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड लेके आते हैं, आधार कार्ड में मेरा नाम पवन आचार्य, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी,
पीछे मेरे पापा का नाम होगा और एड्रेस होगा, तो ये मेरी पहचान है। आपकी पहचान भी ऐसे बना रहे हैं। पशुओं की पहचान में भी अपन क्या करते हैं, टैटूइंग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, वैसे तो मैं क्लास में बताऊंगा, इसके बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा कैसा क्या होता है। अभी इतना समझ लीजिए कि इसमें एक टैटूइंग ये मशीन होती है। इस मशीन के अंदर गाय एवं भैंस के जो कान होते हैं, कान के अंदर ऐसे अपन उसको स्टेपल करते हैं ना, ऐसे यूं स्टेपल कर देंगे, इसमें नंबर छप जाते हैं। नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि Z1 2 3 हो सकता है, ठीक है, Z1 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। तो ये टैटूइंग किसके तरीका होता है, पहचान करने का एक तरीका होता है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, ठीक है, नहीं है के बारे में पूछ रहे हैं कि चेचक या अतिसार या रानीखेत या इनमें से कोई नहीं। देखिए बेटा, वायरस के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं, वायरस बोलूं या विषाणु बोलूं एक ही बात है। वायरस या विषाणु एक ही बात है। वायरस से होने वाले रोग को अपन एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक का नाम हो जाएगा FRM। बोल के बताओ, FRM से होते हैं। ये जो दो रोग है ना बेटा, ये दो रोग ये पशु के अंदर होंगे, यानी गाय भैंस भेड़ बकरी में देखने को मिलेंगे। और ये जो तीन रोग हैं ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, पक्षियों के अंदर, या मैं यूं कह दूं पोल्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। पोल्ट्री का मतलब मुर्गियों से है यहाँ पर। तो एफ का मतलब क्या, एफ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा FMD। एफ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, FMD, खुरपका मुंह पका। FMD का मतलब, FMD खुरपका, खुरपका मुंह पका। शॉर्ट फॉर्म क्या कह देंगे इसको, FMD। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रिंडर पेस्ट। क्या हो जाएगा, रिंडर पेस्ट हो जाएगा, जिसको अपन हिंदी में क्या कह देंगे, पशु माता। अरे कौन सी माता, पशु माता, ठीक है। एफ का मतलब क्या, फाउल पॉक्स। एफ का मतलब क्या, फाउल पॉक्स, या इसको अपन कहते हैं चेचक। क्या कहते हैं हिंदी में, चेचक। आर का मतलब रानीखेत, आर का मतलब रानीखेत। एम का मतलब मरेक्स। तो ये जो रोग हैं ये किसके द्वारा देखने को मिलते हैं, वायरस के द्वारा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चेचक वायरस से हो रहा है, रानीखेत वायरस से हो रहा है, अतिसार ये रोग वायरस से नहीं होता है, ये किसी और कारण से होता है। किस कारण से होता है मैं क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, दूसरा ऑप्शन आंसर में जाएगा। फिर बात करते हैं, जो मादा पशु होते हैं उसमें गर्भधारण का उत्तम समय क्या होता है। मध्यकाल शुरू होने से 6 घंटे तक, मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक, मध्यकाल शुरू होने से 4 घंटे तक, या मध्यकाल की अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। अब यहाँ पर बार बार आपकी जो सब परेशान कर रहा है, वो सब क्या परेशान कर रहा है आपको, मध्यकाल परेशान कर रहा है। मध्यकाल क्या होता है, मध्यकाल का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको हीट पीरियड। क्या कहते हैं बेटा, हीट पीरियड। देखिए जो मादा पशु गाय भैंस जो भी होती है, तो उसके अंदर हीट आती है। हीट का मतलब वो अपनी भाषा में कहते हैं उसको गर्मी में आना, पाले आना, है ना, हीट में आना, ये अपन कहते हैं। उस टाइम उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है, उनके जो मेल के साथ में संबंध बनाने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर उस समय पर अगर उनके मेल के साथ संबंध बन जाता है, या फिर अपन कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान, अपने गांव की भाषा में कहते हैं इंजेक्शन लगाना, जो डॉक्टर आता है और वो इंजेक्शन लगा देता है उसके, या फिर उसको अपन क्या कहते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो उस समय अगर उस टाइम पीरियड में अगर वो मैटिंग कर लेती है तो उसके बच्चा होने की संभावना, गर्भ धारण करने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो कब होती है, गर्भ धारण का उचित अपन को टाइम कब होता है, तो जब मध्यकाल पूरा होने को आ रहा होता है। जैसे मैं मान लिया अभी लगभग जो समय हो रहा है लगभग 3 बज रही है, ठीक है। अगर अभी मान लो कोई हीट में आई है गाय भैंस, अच्छा हीट में अपन कैसे पहचानेंगे, गाय भैंस अपने को नहीं बोलेगी कि मैं हीट में आई हूँ, तो अपन कैसे पहचानेंगे वो मैं क्लास के अंदर बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो आगे अगर अभी कोई गाय आई है तो आगे से आने वाला जो 12 से 18 घंटे का जो टाइम होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जहां पर अपन क्या करते हैं, उसको पशु को अपन नर पशु के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे गर्भ धारण संभावना बढ़ जाए। आगे चलते हैं। गाय भेड़ बकरी में जो इंसाइजर दांत होते हैं, जो कृतन दांत होते हैं, वो कहाँ होते हैं। जो आई की बात करेंगे, केवल ऊपर के जबड़े में होते हैं, केवल नीचे के जबड़े में होते हैं, दोनों ऊपर नीचे दोनों जबड़े में होते हैं, या कोई नहीं होते हैं। देखिए बेटा, दांत की बात की जा रही है तो दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है, आयु ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं क्लास के अंदर बताऊंगा आपको। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, I/I
बोल के बताऊं, आई बटा आई, सी बटा सी, पीएम बटा पीएम और एम बटा एम। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है। बोल के बताओ, आई बटा आई, सी बटा सी, पीएम बटा पीएम, एम बटा एम। अभी जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है, आई का मतलब, आई जो है वो पशु के अंदर, गाय भैंस भेड़ बकरी की बात कर रहा हूं मैं, तो कहाँ पाया जाता है। जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं इसका, और जब अपन इसके विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर विन्यास में लिखेंगे 0/4 लिखेंगे। यानी कि ये जो लाइन है बेटा, ये ऊपर के जबड़े को बताती है। ठीक है, ये जो लाइन है वो ऊपर के जबड़े को बताएगी, और नीचे वाली जो लाइन है वो किसको बताएगी, नीचे वाली लाइन जो है निचले जबड़े को बताती है। ठीक है, नीचे वाली लाइन निचले जबड़े को बताती है। ठीक है भाई, तो ये अपन देखेंगे। चलिए, तो आगे आगे चलते हैं अपन। तो ये ऊपर का जबड़ा हो गया और ये नीचे का जबड़ा हो गया। अब ये कहना चाह रहा है कि जो आई होते हैं, अगर 0 लिखा है इसका मतलब ऊपर के जबड़े में तो नहीं है, नहीं है, तो यानी कि ऊपर के जबड़े में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 4 नीचे के जबड़े में है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर केवल और केवल नीचे के जबड़े में पाया जाता है, ऊपर के जबड़े में आई नहीं मिलेंगे। इसके बारे में मैं शानदार आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा क्लास के अंदर, आप क्लास से जुड़िएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुकुट पॉक्स जनित रोग जो है वो काय का माना जाता है। देखिएगा, ये जो रोग होता है बेटा, ये वायरस से माना जाता है। कुकुट पॉक्स बोले, या इसको अपन चिकन पॉक्स बोले, या इसको चेचक बोले, एक ही बात है। और चेचक अभी बताया था आपको, FR से होता है, वायरस से होने वाला रोग है। पशुओं का आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। देखिए बेटा, पशुओं के अंदर बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत सारे पेट में, आमाशय के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। उन कीड़ों को मारने के लिए अपन कृमिनाशक दवा पिलाते हैं। तो कितनी बार पिलानी चाहिए, वर्ष में 1 बार, या प्रत्येक माह में पिलाते हैं, वर्ष में 2 बार पिलाते हैं, 2 वर्ष में 1 बार पिलाते हैं, कितनी बार पिलाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो कृमिनाशक दवा होती है, जैसे कि थाइबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, कॉपर सल्फेट, ये जो दवा होती है वो वर्ष में 2 बार अपने को पिलानी चाहिए। एक वर्ष में 2 बार अपने को पिलानी चाहिए। तो इसका आंसर है वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है, पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, चोटक विधि, या इसमें से कोई नहीं। देखिए बेटा, दूध को दोहने की 2 विधियां आती है मुख्य रूप से, एक तो होती मशीन के द्वारा, एक होती हाथ के द्वारा। अगर मेरे फार्म पर बहुत ज्यादा पशु है, 20 से ज्यादा पशु है, तो मैं वहां हाथ से दूध नहीं निकालूंगा, क्योंकि हाथ से दूध निकालूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए तो वहां पर फिर जो आगे की प्रोसेसिंग है वो अपने डिस्टर्ब होगी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ज्यादा पशु हैं तो अपन मशीन के द्वारा दूध निकालना सही रहता है, और अगर कम पशु हैं, 1-2 पशु हैं, 2-3 पशु हैं, तो अपन उसको हाथ के द्वारा दूध निकालते हैं। अब हाथ के द्वारा 3 विधियां हैं अपने पास में। अगर मान लो पशु के छोटे थन हैं, छोटे टिट्स हैं, तो अपन चुटकी विधि काम में लेते हैं। पहली अंगुली ये अंगूठे से अपन क्या करते हैं, दूध निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, दूध को निकालते हैं। दूसरी विधि आती है अंगूठा विधि। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो गाय का थन है ये, तो अपन ये इस प्रकार से अंगूठों को, चारों अंगुलियों को ऐसे ले लेंगे, और अंगूठे को ऊपर रख के इस प्रकार से, सॉरी, अंगूठे को ऐसा रख के इस प्रकार से निकालते हैं। इसको अपन कहते हैं अंगूठा विधि कहते हैं। ठीक है, इसको, ये जो नोट है इसे इस प्रकार से अपन करेंगे, और अधिकतर लोग इसी से निकालते हैं। और मैं बता दूं आपको, सबसे घटिया विधि है ये, सबसे खराब विधि है ये, इसको काम नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें गाय भैंसों के थनों के अंदर गांठें पड़ जाती है, इस वजह से इसी को काम नहीं लेते हैं। खैर, लोग बाग इसी को काम लेते हैं, क्योंकि लोगों को या किसान को इसमें खुद को दर्द नहीं होता है। पशु तो दर्द हो ही रहा है, उसके थनों में गांठें पड़ रही हैं, पर इसमें खुद को दर्द नहीं होता है। और किसान या कोई भी आदमी वही करेगा जो उसको खुद को दर्द नहीं होना चाहिए, अपना काम बनता, बाहर बजाया जनता। ठीक है, वो वाली विधि है। तो चुटकी विधि छोटे थन वाले पशुओं के लिए है। सबसे बढ़िया विधि है अपने पास पूर्ण हस्त दोहन विधि। इसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं फुल हैंड मेथड। इसको क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी में, फुल हैंड मेथड, या फिर इसको अंग्रेजी में और क्या कहते हैं, फिस्टिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फिस्टिंग विधि कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे गाय का थन है, तो ये चारों अंगुलियों को ऐसे करके, अंगूठे को ऊपर करके इस प्रकार से दूध निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन दूध निकालेंगे। और सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है बेटा, ये पूर्ण हस्त दोहन विधि होती है। नंबर 1, पहला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, एंथ्रेक्स, रानीखेत, लंगड़ी बुखार, खुरपका, मुंहपका। तो इसके अंदर बीमारी जो मुर्गियों में होती है वो होती है रानीखेत। मेरे बच्चों याद रखना, मुर्गियों का सबसे भयानक जो कोई रोग है तो वो कौन सा है, रानीखेत है। इस बात का स्पेशल ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दुग्ध बुखार, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिल्क फीवर।
दुग्ध बुखार या मिल्क फीवर जो है वो किसकी कमी से होता है। देखिए बेटा, जो पशु तीसरी से पांचवी बार जब ब्याते ब्याते हैं, है ना, मतलब तीसरी बार उनके बच्चे देने का टाइम आ रहा है, उस टाइम अगर उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, कैल्शियम की, तो उनके अंदर ये रोग पैदा हो जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, मिल्क फीवर या दुग्ध जवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बेटा, अधिकतर जो रोग होते हैं पशुओं के अंदर, उसमें बॉडी का जो तापमान होता है, जो शरीर का तापमान होता है, वो सामान्य से बढ़ जाता है। सामान्य तापमान कितना होता है, अगर मैं बात करूं, गाय के अंदर बात करूं, तो गाय का जो सामान्य तापमान है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ये सामान्य से ऊपर हो जाए, है ना, तो अधिकतर रोगों में तापमान सामान्य से ऊपर रहता है, किंतु ये ऐसा रोग है जो पशु का तापमान ऊपर नहीं रह के नीचे आ जाता है, यानी कि पशु का शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, और पशु जो है खाना पीना कम कर देगा, और अपनी जो कोख होती है, अपनी जो कोख की तरफ मुंह को ऐसा मोड़ के कोख की तरफ बैठ जाएगा, और शांत सा ढीला सा बैठ जाता है, और उठ नहीं पाता है, क्योंकि इसमें किसी कमी हो रखी है, कैल्शियम की कमी हो रखी है। और ये कब होता है, जैसे मान लो किसी गाय ने आज बच्चा दिया है, तो आज से आगे आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये रोग हो जाएगा, और होना होगा तो, और नहीं होना होगा तो फिर वो कभी और बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मिल्क फीवर किससे होने वाला रोग है, तो ये कैल्शियम की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है, चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन का सेट देखा अपन ने। अगली क्लास में और बात करेंगे पशु परिचर के और शानदार क्वेश्चन के साथ में, और जुड़े रहिएगा सृजी कोचिंग से। बात करेंगे और शानदार इन सभी क्वेश्चन को समझने का एक ही मात्र उपाय है, क्लासेस से आप जुड़े, जितना मैटर आपको क्लास में मैं कवर करवाऊंगा, और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।